बायोदर्पण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल बायोदर्पण में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नई क्लास, जो कि क्लास नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, और ये आपको एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस से पढ़ाया जा रहा है। तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर ले चुके थे, आप उसको जाकर देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारी क्लासेस को धीरे धीरे वहाँ पर अपलोड होती रहेंगी और वहाँ और ऐड होती रहेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी पिछला हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अब सेकेंड इसका पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटी दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर 1 एक्टिविटी में बताया गया है कि ये गेम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? इदो मिशिमी डांसर्स हैं ये। इदो मिशिमी एक तरीके का गेम है या फेस्टिवल है, जो भी कुछ भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ये फीमेल्स हैं, एक दूसरे की आर्म्स क्रॉस करके एक दूसरे के अंदर फंसा लेती हैं। यानी कि जो ये है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड एक ईच अदर फ्रॉम द बैक साइड में डाल देते हैं, आर्म्स को लॉक कर लेती हैं। तो यहाँ 3 ग्रुप हैं। सेकंड ग्रुप में क्या है? सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड फ्रॉम द ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, इस तरीके से। यहाँ से होल्ड कर लिया, यहाँ से दूसरे पर्सन ने यहाँ से इसका हाथ पकड़ लिया, ऐसे ही यहाँ पे तीसरे पर्सन ने हाथ पकड़ लिया। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन चेन बना ली। फिर थर्ड ग्रुप में क्या है? थर्ड ग्रुप फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली फिंगर। तो ये तो इन्होंने तो पूरा हाथ पकड़ रखा है, लेकिन थर्ड ग्रुप में क्या है, सिर्फ वो अपनी फिंगर को ही टच करेंगे। ठीक है, क्या टच करेंगे? सिर्फ फिंगर को, पूरे हैंड को टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पूरा हाथ पकड़ रखा है दोनों ने, यहाँ पे सिर्फ क्या है, फिंगर टच हो रही है ना। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि नाउ जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे और उनके बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जो कि 3 ह्यूमन चेन बनाई। एक जिन्होंने लॉक कर रखा है इस तरीके से, एक जिन्होंने हैंड को पकड़ के चेन बना रखी है, जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच, थर्ड जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच कर रखी है। तो इनको 1 बाय 1 करके ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी स्मॉल ग्रुप में हम उनको तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विच ग्रुप वाज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। इनमें से ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन तीनों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है और क्यों? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ फिंगर टच कर रखी है, तो इसी को ही सबसे ज़्यादा इजीली ब्रेक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो फिंगर टच है वो आपस में सिर्फ कांटेक्ट बना रही हैं, कोई भी इनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको इजीली ब्रेक करना आसान है। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर 1 वाले जिन्होंने एक दूसरे के अंदर बैक की साइड इंटरलॉक कर रखे हैं, इनको सबसे मुश्किल है तोड़ना, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन विच ऑफ द ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो जो 3 ग्रुप हमने बनाए, उनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मैक्सिमम फोर्स के साथ उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है? तो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, और इसको अगर हम पार्टिकल देखें तो फर्स्ट वाला ग्रुप ही एक दूसरे की तरफ ज़्यादा फोर्स से रुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। इसमें क्या करना है आपको? एक नेल लेना है, यानी कि कील लेनी है, एक चाक लेनी है और एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, अब इनको क्या करना है? ब्रेक करने की कोशिश करनी है इनको, चाहे काट के, हथौड़े से मार के, फेंक के, खींच के। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा और कौन सा सबसे देर में टूटेगा? और तो इससे हम ये पता लगाएंगे कि इन सब में कौन से मैटर के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नेल है, कील है, आयरन की बनी हुई होती है। तो जो आयरन की बनी हुई होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यानी कि इसके अंदर ग्रेटर फोर्स के साथ जो पार्टिकल हैं वो जुड़े हुए हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.8। आपको कुछ वाटर लेना है एक कंटेनर के अंदर और उसकी सरफेस को काटने की कोशिश करनी है अपनी उंगली से, है ना। एक गिलास के अंदर पानी लिया, ये रहा, इसके अंदर वाटर रख लिया। अब इसको क्या करना है? ब्रेक करने की कोशिश करना है। तो क्या आप उसकी सरफेस को कट कर पाओगे? है ना,
नहीं कर पाओगे ना। तो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो इसकी मतलब क्या रीज़न हो सकता है ऐसा, इसके ऊपर एक सरफेस टेंशन होती है, तो जो ये क्या है, ये एक दूसरे के बीच फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल, और इनके बीच में गैप भी होता है जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं ये वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स लग रहा है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, यही फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ रखने में हेल्प करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके से फोर्स वर्क कर सकता है। ठीक है, किसी में ज़्यादा फोर्स होगा, किसी में कम होगा। अभी आपने थर्ड एक्टिविटी में देखा कि जो नेल है इसके अंदर ज़्यादा फोर्स होता है, जो चाक और रबर बैंड इनके अंदर कम फोर्स होता है। ठीक है, तो ये मैटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से पढ़ के करने हैं, ये जितना मैंने पढ़ा है उसी के अंदर से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई सा नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं अब आगे। जो टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आपके आसपास जितने भी अलग अलग तरीके के मैटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है आपको। कोई भी वाटर हो सकता है, बॉक्स हो सकता है ना, और गैस हो सकती है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो वाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी डिफरेंट स्टेज आपको दिख रही है मैटर की। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हम ये देख सकते हैं कि जो आसपास जो मैटर है वो 3 स्टेज में है। वो 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, ये आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी पढ़ा दिया गया होगा, नंबर 3 गैस। ठीक है, ये 3 इस मैटर की स्टेट हैं। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पर एक स्टेज और पढ़ाई जाती है जिसका नाम है 4th स्टेज प्लाज्मा। ये सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको अभी कोई काम में नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि एक स्टेज और होती है प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी आपने ये देखा कि 3 अलग अलग स्टेट होती हैं, लेकिन ये बनती कैसे हैं? तो ये कैसे बनती है? ये बनती है मैटर के अंदर वेरिएशन जो होते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें जो वेरिएशंस होते हैं उनकी वजह से ये क्या होती हैं, अलग अलग मैटर की स्टेट बनती हैं। कुछ के अंदर सॉलिड के पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ के अंदर लिक्विड के, कुछ के अंदर गैस के। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, इन तीनों मैटर की स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट को हम देखेंगे एक्टिविटी के थ्रू और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको क्या करना है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। एक पेन लेना है, एक बुक लेनी है, एक नेडल लेनी है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा। अब क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। आपको क्या करना है, ये पेपर की शीट है, इसके ऊपर ये आपने एक नीडल रखी, ठीक है, अब पेन से इसकी शेप ड्रॉ करी, फिर इसी के अंदर वुडन का पीस रखा, उसकी शेप ड्रॉ करी। जो भी चीज़ें आपको बताइए उन सबकी क्या है, आपको ड्रॉ करनी है शेप। अब देखते हैं, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप। क्या ये सब एक डेफिनेट शेप में है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर हम इसको हथौड़े से ठोकेंगे, मारेंगे, या फिर हम इसको फेंक देंगे या नीचे गिरा देंगे, तो क्या होगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होने में, घुलने मिलने में समर्थ रखती हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। इनको कंप्रेशन को छोटा करने की कोशिश करो, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके। आर यू एबल टू कंप्रेस दम। क्या आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं? ये एक्टिविटी मैंने आपको अच्छे से समझाई है और आपको समझ में आ भी रही होगी। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए ये एक्टिविटी दी गई है। कभी भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ये पढ़नी है, अंडरस्टूड करनी है और टॉपिक को समझ के आगे चलना है। ठीक है,
तो अब ये हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी, इसी एक्टिविटी से ही शुरू होगा नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आप यहाँ से यही से पैराग्राफ पढ़ने लग जाएं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस एक्टिविटी में क्या लिखा था। चलिए, ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कोई भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, सॉलिड्स के अंदर कोई भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड हमेशा अपनी शेप को मेंटेन करने की नेचर रखते हैं, ठीक है। सॉलिड जो है वो टूट सकते हैं अंडर अ फोर्स बट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, इनकी शेप को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हमें इनकी शेप चेंज करनी है, मान लिया मेटल की, कोई भी मेटल है उसकी शेप चेंज करनी है, तो हमें सबसे पहले उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हथौड़े से, मशीन से, किसी भी चीज़ से, तब कहीं जाके उसकी शेप को हम चेंज कर पाएंगे। इसीलिए सो दे आर रिजिड, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, वो रिजिड हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, रबर बैंड का क्या। अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो सॉलिड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दूसरी स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे कि रबर बैंड है। रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, ये रबर बैंड है, इसको अभी छोटा है, इसको बड़ा बना सकते हैं इस तरीके से खींच के, फोर्स अप्लाई करके। चेंज, ये तो फोर्स अप्लाई करके हमने बड़ा बना, यानी कि इसने क्या की, शेप को चेंज की। लेकिन हमने तो पढ़ा कि सॉलिड स्टेट में क्या है, शेप चेंज नहीं होती है, लेकिन रबर बैंड में तो हो रही है। तो ये सॉलिड कैसे हुआ, इज इट सॉलिड, क्या ये सॉलिड है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक्स द शेप ऑफ जार। मान लिया ये बोतल शेप जार है एक, वेट अ मिनट, ये क्या हुआ हमारे इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। ओके, तो चलिए, कोई सा बटन दब गया जिसकी वजह से हमारा पूरा पीछे का लिखा हुआ मिट गया। चलिए हम दोबारा शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे, रबर बैंड हमने पढ़ लिया था, शुगर पे हम थे। तो शुगर एंड सॉल्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ जार, ये जार की शेप ले लेते हैं। एक ऐसे स्क्वायर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, एक स्क्वायर शेप में है, ठीक है, इस तरीके का जार है। चलिए, अभी ये ड्राइंग ख़राब बन रही है मेरे से, बस समझने के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक है बॉटल शेप में, इस तरीके से। अगर मैं इन तीनों के अंदर शुगर और सॉल्ट डालूँगा तो जो शुगर एंड सॉल्ट है वो तीनों की ही शेप ले लेंगे। लेकिन हमने पढ़ा कि सॉलिड की तो डेफिनेट शेप होती है, और वो जो हम देखते हैं कि सॉल्ट और शुगर ये भी देखने में सॉलिड होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये वैसी ही शेप ले लेते हैं, आगे हम अभी समझेंगे इस बात को। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती, हमने ऊपर ही पढ़ा कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन स्पंज जो होता है, स्पंज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो भी सॉलिड होता है ना, लेकिन ये इस तरीके से स्पंज के अंदर छेद छेद भी होते हैं। ये क्या हो गया, स्पंज हो गया। ओके, तो स्पंज भी क्या हो जाता है, स्पंज भी कंप्रेस हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आर सॉलिड्स एज, ये सॉलिड क्यों है अब ये समझेंगे हम, ठीक है। इनको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये पूरा फिलहाल के लिए। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये ऊपर की जितने भी तीनों हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये क्या है, सॉलिड्स हैं। ये क्यों सॉलिड है, अब इस बात को हम समझते हैं। अ रबर बैंड चेंज इज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। ये कोई रबर बैंड है, इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको बड़ा कर दिया है ना, ये इसने शेप चेंज कर ली। लेकिन अगर इसको फोर्स को हम छोड़ देंगे तो ये क्या है, श्रिंक हो जाएगी, वापस से अपनी उसी शेप में आ जाएगी। यट अगर हम उस पर एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है। एक्सेसिव फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए हम ये क्या है, शेप किस पे चेंज करती है, फोर्स पर। फोर्स लगाने के बाद नॉर्मली नेचुरली ये अपनी शेप चेंज नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। तो आपने देखा होगा कि जो शुगर क्रिस्टल है वो छोटा सा होता है और वो ऐसे स्क्वायर शेप में होता है। और सेम सॉल्ट के जो सिंगल क्रिस्टल अगर आप देखो
तो वो भी स्क्वायर शेप किसी भी शेप में हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो डेफिनेट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। बट जब वो एक साथ लिए जाते हैं तो वो एक साथ लेने की वजह से, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है, क्रिस्टल का साइज़ छोटा होता है, तो जब वो बहुत सारे ढेर सारे एक साथ क्रिस्टल लिए जाते हैं तो वो जिस भी जार में जिस भी प्लेट में आप उसको रखोगे उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो शेप हम क्रिस्टल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो वो क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट, स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। स्पंज क्या है, अपने अंदर माइन्यूट होल रखता है, मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। इन विच एयर इज ट्रैप, जिसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है ना, सॉरी। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वजह से हम उसको क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, ये रहा लिक्विड स्टेट। चलिए लिक्विड स्टेट को देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, अब आपको ये कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, वाटर कलेक्ट करना है, कुकिंग ऑयल कलेक्ट करनी है, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। ये सारी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है, तो ये इसको आपको कलेक्ट करना है। और कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, और अलग अलग शेप के कंटेनर लेना है, कोई गोल लेना है, कोई स्पेरिकल लेना है, कोई स्क्वायर शेप में लेना है, कोई सिलेंडर शेप में लेना है ना। तो जितने भी शेप्स आप अलग अलग शेप्स फाइंड आउट कर सकते हैं कंटेनर की, वो ले लिए आपको, और फिर उनमें 50 ml का मार्क क्या करना है, मार्क लगाना है हर एक कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अगर ये जो लिक्विड है वो फ्लोर पर स्पिल कर जाते हैं, फैल जाते हैं। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन उनको ट्रांसफ़र कर देना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम क्या सेम रहता है या कम ज़्यादा होता है अगर हम अलग अलग शेप और साइज़ के जार में उसको डालते हैं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या वो सेम रहती है या चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जार। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो ईजिली, क्या ये ईजिली फ्लो कर जाता है। देखो अगर हम एक गिलास से दूसरे गिलास में किसी वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को डालते हैं तो वो ईजिली फ्लो कर जाता है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, तो आपने देखा कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, आप अलग अलग जार में उसको डालोगे तो वो उसी के जैसी शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन उनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि 50 ml है तो 50 ml ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा या कम नहीं होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ओके। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है फ्लो करता है और चेंज अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड, ये सॉलिड की तरह क्या नहीं होते, रिजिड नहीं होते, यानी कि ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए इसी को हम एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में जो हमने पीछे पढ़ी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि वाटर के अंदर शुगर क्रिस्टल और साल्ट क्रिस्टल जो है वो मिक्स हो गए थे, ये आपको पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ाया था, तो आप वहाँ जाके एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। वेयर वी सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया, रादर की लिक्विड सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ हो गया होने, ठीक है। तो द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजोल्व इन द वाटर, तो जो गैस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है एंड डिजोल्व हो जाती है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो O2 एंड CO2 क्या है, ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, जो कि एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए एक्वेटिक एनिमल्स के और प्लांट के। जो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। ऑल लिविंग क्रीचर नीड टू बी ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी हम हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सब क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनको ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है लिविंग सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं अंडर वाटर, बिकॉज जो अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर क्या डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर की फॉर्म में, तो वाटर से वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और क्या करते हैं, अपना सर्वाइव करते हैं पानी के अंदर। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो हम इस बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस है, वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड का
वो बाकी सबसे हायर होता है, यानी कि सॉलिड से और गैसेस से हायर होता है लिक्विड का, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, अभी हम गैस से कंपेयर नहीं कर रहे, तो सॉलिड से जब हम कंपेयर करेंगे तो जो लिक्विड का जो डिफ्यूज़न रेट है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्रेटर स्पेस होता है उनके बीच में, और जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे इसका आखिरी थर्ड, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सेल। आपने देखा होगा शादी पार्टीज़ में एक बलून वाला होता है जो एक ही सिलेंडर से बहुत सारे बलून को फिल कर देता है। तो उन बलून्स के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, और वो कितने बलून्स फिल कर देता है एक ही सिलेंडर से, तो ये आपको फाइंड आउट करना उससे पूछ करेगी। इस तरीके से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं बाहर भी। यही चीज़ इस वाले इसमें पैराग्राफ में लिखी हुई है। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। वेट अ मिनट। कुछ तो इसमें हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्या हो गया है भाई तुझ में, चल जा आराम से। हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर इस क्लास को बंद कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए इस क्लास को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं इसको ठीक करके फिर से नेक्स्ट क्लास ले लूँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड नेक्स्ट क्लास से हम गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे।